तो वहीं पंजाबी फिल्मों के कलाकारों से भी सीएम नायब सिंह सैनी मुलाकात करेंगे। दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। हरियाणा में फिल्मों के विकास पर चर्चा हो सकती है। कलाकारों की समस्याओं को लेकर भी इस मुलाकात में चर्चा की जा सकती है, बातचीत होगी। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाबी कलाकारों से आज मुलाकात करेंगे। पंजाबी कलाकारों से दोपहर 3 बजे ये मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात की जाएगी, जिसमें हरियाणा में फिल्मों के विकास को लेकर बातचीत की जा सकती है। इसके अलावा कलाकारों को जो दिक्कतें होती हैं, समस्याएं आती हैं, उनको लेकर भी चर्चा की जाएगी। एसवाईएल पर बार बार हो रही बैठकों पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फिर सवाल उठाए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जब अदालत का फैसला हरियाणा के हक में है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दायर क्यों नहीं सरकार कर रही है। एसवाईएल के मुद्दे पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा कई मीटिंगें हो चुकी हैं, इसका मकसद क्या है। तो हुड्डा ने यह सवाल उठाए हैं, एसवाईएल को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये सवाल उठाए और कहा है कि जब कई बार मीटिंगें हो चुकी हैं, इसका मकसद क्या है। सीएम कहते हैं अच्छे माहौल में बातचीत हुई है। पंजाब के सीएम कहते हैं एक बूंद पानी नहीं देंगे। तो फिर सरकार जो है, हरियाणा सरकार जो है, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों नहीं डालती है। यदि मीटिंग हुई पंजाब के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री और केंद्र के मंत्री, ये मेरे ख्याल पहले भी कई मीटिंग होली। खट्टर साहब तो जब भी मीटिंग हुई थी। मकसद क्या है इन मीटिंगों का। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि बड़ी वैसे माहौल में, अच्छे माहौल में मीटिंग हुई, आगे वो होगा। और पंजाब के मुख्यमंत्री कहते हैं एक बूंद पानी नहीं दूंगा हरियाणा को। और मकसद समझ में नहीं आया। जब तो इम्प्लीमेंट करने की बात है, तो जब वो बात हो गई तो यहाँ असेंबली में मैंने उठाया था, आपको याद होगा, कि भाई आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालो, फैसला इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। खट्टर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालेंगे। तो बैठ के अब विचार करने की क्या बात है। अब किस बात की बैठक हो रही है पंजाब के चीफ मिनिस्टर के साथ। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सीधा क्यों नहीं डाला जा रहा। इसका मतलब हरियाणा सरकार हरियाणा के हितों की रक्षा नहीं कर पा रही। विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा का बड़ा बयान सामने आया है। भारत पर ट्रंप सरकार की टैरिफ पर कृष्ण मिड्ढा का यह बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मोदी के लिए मित्रता से पहले देश है। अमेरिका के दबाव में पीएम मोदी घुटने टेकने वाले नहीं हैं। मोदी के लिए ट्रंप की दोस्ती से पहले देश है। बिना बोले शांत स्वभाव से ज्यादा प्रेशर बनता है। भारत की तरक्की से अमेरिका घबराया हुआ है। तो विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा का यह बयान है। ट्रंप सरकार की टैरिफ पॉलिसी जो है, टैरिफ को लेकर कृष्ण मिड्ढा का यह बयान सामने आया और उन्होंने कहा है कि मोदी के लिए मित्रता से पहले, दोस्ती से पहले देश है। अमेरिका के दबाव में पीएम मोदी घुटने टेकने वाले नहीं। उससे काम ऐसे होते हैं, बिना बोले काम चल रहा है तो बोलने की क्या जरूरत है। अगर हम बिना बोले प्रेशर बना रहे हैं, कई बार आदमी का बिना बोलना ही प्रेशर है। आदमी का शांत स्वभाव सामने वाले को परेशानी में डाल देता है। आज अगर कोई सिरदर्दी बना हुआ है अमेरिका के लिए, तो भारत ही तो बना हुआ है। वो जानते हैं कि भारत आने वाले दिनों में भारत सबसे प्रथम नंबर पर होगा और इसी विषय पे अमेरिका चिंतित है। तो वहीं हरियाणा में निजी अस्पतालों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है। आयुष्मान कार्ड से गरीबों का इलाज नहीं हो रहा है। 300 करोड़ जारी होने पर भी डॉक्टर नहीं मान रहे हैं। पूरा बकाया के भुगतान पर अड़े हुए हैं। निजी अस्पताल इलाज बंद होने से मरीजों की परेशानी बढ़ चुकी है। इलाज बंद होने से सरकारी अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है। इलाज नहीं मिल रहा है। प्राइवेट अस्पताल जितने भी हैं वो अड़े हुए हैं कि जब तक बकाया राशि उसका भुगतान नहीं किया जाता है तब तक इलाज नहीं किया जाएगा। आज दूसरा दिन है हड़ताल का। 7 तारीख से ये हड़ताल की गई थी। आपको बता दें, चेतावनी दी थी आईएमए ने कि जब तक बकाया है उसका भुगतान नहीं होता तब तक वो इलाज नहीं करेंगे। ऐसे में सरकारी अस्पताल में मरीजों की भीड़ बढ़ने लगी है। वहीं इलाज के लिए मरीजों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है।
तो इलाज बंद होने से परेशानी बढ़ चुकी है मरीजों की। आपको बता दें, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने चेतावनी दी थी सरकार को पहले भी कि वो 7 तारीख से इलाज बंद कर देंगे जब तक आयुष्मान कार्ड का बकाया जारी नहीं किया जाता। तो सोनीपत में स्कूल और क्रेटा गाड़ी की टक्कर हुई है, जिसमें 6 स्कूली छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसा ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी के सामने हुआ है। तेज रफ्तार क्रेटा गाड़ी ने स्कूल वैन को टक्कर मारी। स्कूल वैन में लिटिल एंजल स्कूल के छात्र थे। यूनिवर्सिटी गार्ड्स ने बच्चों को अस्पताल पहुंचाया। घायल सभी बच्चे निजी अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं। क्रेटा चालक मौके से फरार है। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। तो स्कूल वैन और क्रेटा गाड़ी की टक्कर हुई है। हादसे में 6 बच्चे घायल हुए हैं, जिसके बाद जो कार सवार है वो मौके से फरार हो गया है। क्रेटा गाड़ी का जो सवार है वो मौके से फरार हो गया है। हादसा ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी के सामने हुआ है। तेज रफ्तार गाड़ी ने जब स्कूल वैन को टक्कर मारी, उस समय छात्र इसमें स्कूल के लिए जा रहे थे। छात्रों से भरी हुई थी ये गाड़ी जो थी। इसमें 6 छात्र गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। स्कूल वैन में लिटिल एंजल स्कूल के छात्र थे। यूनिवर्सिटी गार्ड ने बच्चों को फिलहाल अस्पताल पहुंचाया है। घायल सभी बच्चे निजी अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं। वहीं क्रेटा चालक मौके से फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रोहतक पीजीआईएमएस रोहतक में इलाज करता फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार हुआ। इंटर्न डॉक्टर की जगह मरीजों का इलाज कर रहा था। शक होने पर सिक्योरिटी गार्ड ने आरोपी को पकड़ा। गले में स्टेथोस्कोप, एप्रिन पहनकर फर्जी डॉक्टर बना था। आरोपी साध ने पेशेंट केयर किया है, असिस्टेंट डिप्लोमा किया है। पुलिस आरोपी फर्जी डॉक्टर से पूछताछ कर रही है। आरोपी फर्जी डॉक्टर सोनीपत जिले के निजामपुर माजरा का रहने वाला है। आरोपी युवक को पकड़ने का वीडियो भी वायरल हुआ है। हरियाणा के सबसे बड़े हॉस्पिटल रोहतक पीजीआईएमएस में गले में स्टेथोस्कोप टांगे और डॉक्टर का एप्रिन पहने हुए ओपीडी में मरीजों का इलाज कर रहा था। जब उस पर शक हुआ तो उससे आई कार्ड मांगा गया, लेकिन वो आई कार्ड नहीं दिखा पाया, जिसके चलते सिक्योरिटी गार्डों ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में पता चला कि आरोपी युवक का नाम साध है। वो सोनीपत जिले के निजामपुर माजरा गांव का रहने वाला है। रोहतक पीजीआई में इंटर्नशिप कर रहे डॉक्टर कृष्ण गहलावत की जगह ड्यूटी करने के लिए आया था। इसके बाद आरोपी युवक को पीजीआई थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया है। तो फर्जी डॉक्टर बनकर ये इलाज कर रहा था। गले में स्टेथोस्कोप और एप्रिन पहनकर डॉक्टर का जो पीजीआईएमएस है वहां पर पहुंचा हुआ था, जिसे फिलहाल पुलिस के हवाले कर दिया गया। नांगल चौधरी में प्राइवेट हॉस्पिटल पर छापा मारा गया है। महेंद्रगढ़ में नांगल चौधरी पर ये छापा मारा गया है। सीएम उड़न दस्ता और सीआईडी ने कार्रवाई की है। बिना लाइसेंस से निजी अस्पताल चल रहा था। डॉक्टर की डिग्री भी नहीं दिखा सका जो संचालक है। हॉस्पिटल में 15 बेड, 6 मरीज भर्ती हैं। मौके से जब्त किए गए हैं। मेडिकल उपकरण जब्त किए गए हैं। अवैध दवाइयां और मशीनें पुलिस ने सील की है। स्थानीय पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू की है। गुप्त सूचना के आधार पर यह छापेमारी की गई, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और ये छापेमारी की। आपको बता दें कि प्रशासन ने नोटिस के बाद कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं सरपंच ने कहा कि ये जो है, माफी चाहूंगा, गुप्त सूचना के आधार पर ये छापेमारी हुई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। हॉस्पिटल में 15 बेड, 6 मरीज भर्ती भी मिले।